अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम बना रहे हैं खजूर का सिरप। आप इसको नेचुरल चीनी की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। खजूर का सिरप बनाना बहुत ही आसान है और ये आपकी डाइट को बहुत ही हेल्दी बना देता है। तो चलें इस शरबत को बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हमने आधा किलो खजूरें ली हैं। इनको अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद पानी में भिगो देंगे। और अगर आपके पास खजूरें थोड़ी हार्ड हों, सख्त वाली हों, तो 2 से 3 घंटे भिगो दें। और अगर नरम हो तो फिर थोड़ी देर में ही ये नरम हो जाएंगी। उसके बाद हम छन्नी लेंगे, इनको छान लेंगे। और अब इसमें से हमने गुठलियाँ निकाल लेनी हैं। गुठलियाँ अगर आप ना निकालें तब भी काम चलेगा, तो ये काम हमारा हो जाएगा। लेकिन गुठलियाँ निकाल लेंगे तो हम इनका जो बाद में गुद्दा बचेगा वो किसी काम में ला सकेंगे। बाद में गुठलियाँ निकालनी मुश्किल हो जाएंगी, तो इसलिए पहले गुठलियाँ निकाल लेंगे। गुठलियाँ हमारे खजूरों में से निकल गई हैं। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त लग रही हैं, इस वक्त खाने को भी दिल कर रहा है। तो अब हम आगे प्रोसेस शुरू करते हैं। एक पैन में हम लेंगे पानी। 1 लीटर पानी लेना है हमने। 1 लीटर पानी लेंगे और इसमें खजूरें डाल देंगे। खजूरें डालकर फुल फ्लेम पे हमने इसे 10 से 15 मिनट बॉयल कर लेना है। इतना बॉयल करना है कि खजूरों का जो रस है वो पानी में शामिल हो जाए। ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। खजूरें जो हैं वो अच्छे से बॉयल भी हो चुकी हैं और नरम भी हो गई हैं। तो अब हम इनको उतारेंगे चूल्हे से। चूल्हा बंद कर देंगे, थोड़ी देर ठंडा होने देंगे इसे। ठंडा होने के बाद एक छन्नी लेंगे, उसमें डालेंगे मलमल का कपड़ा। मलमल का कपड़ा लगाने के बाद इसमें हम इन खजूरों को छान लेंगे। इनका पानी जो है वो अलग कर लेंगे और बाकी जो गुद्दा है वो अलग कर लेंगे। और उसे हमने ज़ाया नहीं करना। वो हमारी किसी भी स्वीट रेसिपी जैसे केक वगैरह या फिर हम अगर मिल्क शेक बना रहे हैं तो उसमें भी डाल सकते हैं। थोड़ा एहतियात से करना है, फ़ौरन अगर नहीं डालेंगे थोड़ी थोड़ी डालते जाएं ताकि पानी जो है वो नीचे निकलता रहे छन्नी में से। और ये देखें, अब इस कपड़े को हम फोल्ड करेंगे और इसको घुमा के ज़ोर से इतना घुमाना है हमने कि इसमें जितना भी खजूरों का रस है वो सारा निकल आए। इसमें हमने पानी बिल्कुल नहीं छोड़ना। अगर गर्म लग रहा हो तो आप इसको ऊपर से दबा सकते हैं, किसी चीज़ से ऐसे दबा के निकाल सकते हैं। और नहीं तो अगर थोड़ा ज़्यादा ठंडा कर लें 5 से 10 मिनट तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। फिर हाथ से दबाना मुश्किल होगा। ये थोड़ा सा गर्म है इसलिए दबाना मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा। ये देखिए बिल्कुल हमने इनको निचोड़ लिया है। ये जो गुद्दा बचा है इसे आपने ज़ाया नहीं करना। आप किसी भी स्वीट डिश में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब पैन हमने दोबारा से रख लिया है। पैन को आपने दोबारा वॉश करके फिर रखना है ऊपर, क्योंकि उसमें हो सकता है कोई डस्ट वगैरह रह गई हो जो खजूरें हमने बॉयल की थी। या फिर नया पैन ले लें। और अब इसको फुल फ्लेम पर हमने पकाना है और इसको इतना पकाना है तकरीबन ये 150 ml के करीब रह जाए। और साथ साथ ये जो झाग आ रही है ऊपर हल्की हल्की, इसको हमने उतारना है। ये शुरू में तो उतारनी थोड़ी सी मुश्किल होगी, जैसे जैसे ये पक कर गाढ़ा होता जाएगा तो ये झाग ऊपर से उतारनी आसान हो जाएगी। ये देखें, ये पानी तकरीबन आधा जो है वो सूख चुका है, इसका बुखारात बन गए हैं। और अब ये झाग ऊपर आ रही है, इसको हम ऐसे उतारते रहेंगे आराम आराम से। ये देखें, ये झाग वेस्ट कर देनी है, ये हमारे किसी काम की नहीं है। और ये देखें जी, ये तकरीबन 15 मिनट लगे हैं हमें। और ये हमारा जो सिरप है वो तकरीबन तैयार है। जब और हो सकता है चूल्हे पे आपको ये थोड़ा सा नरम लग रहा हो, पतला लग रहा हो, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये गाढ़ा हो जाएगा। तो इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, नहीं तो फिर वो इस्तेमाल करते वक्त आपको थोड़ी सी दुश्वारी आएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिर वो थिक हो जाएगा। तो अब इसको उतार लेंगे और किसी जार में इसको रख लेंगे। आप इसको फ्रीज़र में रख के 1 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप चाय बनाएं, चाय बनाकर चाय में चीनी के तौर पे इस्तेमाल करें। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है, बहुत ही प्यारी लुक। और ये देखें, ये हमारा सिरप तैयार हो गया है खजूर का, बहुत ही प्यारा। तो चलें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट लाजमी किया करें। इसके साथ ही अदनान को दें इजाज़त। किसी नई रेसिपी के साथ जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।